जर्मन अधिकारी ने बंदी के सामने सेब का टुकड़ा काटा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि बंदी सीधे ही एक हैंड ग्रेनेड काट लेगा। ये देख अधिकारी हैरान रह गया। उसे लगा यह चुनौती देना है, इसलिए वह आगे बढ़ा और बंदी को घूंसा जड़ दिया। पर इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। घूंसा खाने के बाद बंदी को लगा वह उल्टी करने वाला है। फिर उसने मुंह से एक रिबन निकाला और जब सब कुछ बाहर निकाल चुका तो वह एक मेडल था। और यह मेडल नहीं था बल्कि यह जर्मन सेना का सर्वोच्च सम्मान मेडल था। अधिकारी भी हैरान रह गया और उसने जिज्ञासावश बंदी से पूछा कि उसे अपनी ही सेना का यह मेडल कहां से मिला। इस समय बंदी ने एक बात छोड़ा। उसके बाद घंटी की आवाज सुनाई दी। सहायक अधिकारी ने जेब घड़ी ढूंढनी शुरू की। देखा कि बंदी ने पीठ के पीछे से एक घड़ी निकाल ली। सहायक अधिकारी हैरान रह गया, उसकी जेब घड़ी बंदी के पीछे कैसे पहुंच गई। जैसे ही वह घड़ी वापस लेने बढ़ा, बंदी घड़ी हाथ में लेकर कुएं के ऊपर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे उसमें कूद गया। सहायक अधिकारी तुरंत आगे बढ़कर देखने गया, तभी अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला तो उसने कुछ लोगों को बुलाया और उसे बाहर खींच लिया। सहायक अधिकारी को लगा कि उसके साथ मजाक किया गया है। वह जैसे ही उसे मारने वाला था, उसकी जेब घड़ी फिर से चुपचाप उसके पास लौट आई। सहायक अधिकारी को यह सब दिलचस्प लगा, लेकिन असली मजा अब शुरू होने वाला था। देखा गया कि यह कैदी जैसे कोई करतब दिखा रहा हो। उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सब उसमें दिलचस्प। उसने वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया, जिससे वहाँ अधिकारी ने जब उसका करतब देखा तो उसे भी बहुत पसंद आया। वह लापरवाही से सेब का एक टुकड़ा खाने लगा, लेकिन तभी कैदी ने एक चौंका देने वाली हरकत कर दी। उसने एक ग्रेनेड निकाला और उसे भी सेब की तरह काटकर खाने की नकल की। यह देखकर सैनिक फिर से एकदम सतर्क हो गए। डर के मारे उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन अधिकारी तो देखना चाहता था कि यह कैदी आखिर करना क्या चाहता है। देखा गया कि उसने फिर से कुछ ग्रेनेड निकाले और उनसे करतब दिखाने लगा। करतब खत्म करने के बाद वह धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा और अचानक मुड़कर सीधे गोदाम के अंदर घुस गया। सहायक अधिकारी ने तुरंत अपने आदमियों को भेजा कि वे अंदर जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। कुछ सेकंड बाद कैदी को बचा लिया गया। उसके सिर पर एक लकड़ी की बाल्टी थी और वह गोदाम से मजाकिया अंदाज में दौड़ता हुआ बाहर आया। साथ ही वह ऐसा दिख रहा था जैसे उसे दिशा ही नहीं मिल रही हो, बहुत ही हास्यपूर्ण अंदाज में। सारे सैनिक उसकी हंसी उड़ाने लगे। सबको लगा यह आदमी बेवकूफ है। यह बेवकूफ कुछ देख नहीं सकता था। भीड़ में इधर उधर धकेला जा रहा था। धक्के खाते हुए वह सबके बीच गिर पड़ा। सहायक अधिकारी भी आकर्षित होकर वहाँ आ गया, ये देखने की यह बेवकूफ आखिर क्या कर रहा है। जैसे ही लकड़ी की बाल्टी हटाई गई, वह आदमी अचानक गायब हो गया। माहौल एकदम से फिर से गंभीर हो गया। इसी समय एक बिल्ली आवाज सुनाई दी। अधिकारी को लगा आदमी गाड़ी में छिपा है, पर दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था। जब सब लोग उस गायब हुए कैदी को हर जगह ढूंढ रहे थे, तभी दूर से फिर से कुछ बिल्ली की आवाजें आईं। तभी सबने खुशी खुशी देखा कि कैदी न जाने कब छत पर चढ़ गया था और वहाँ बैठकर बिल्ली की तरह अपनी टांग छांट रहा था। यह दृश्य देखकर सब फिर से हंस पड़े। किसी को समझ नहीं आया कि उसने यह कैसे किया। यहाँ तक कि अधिकारी भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके तुरंत बाद उसने एक सीढ़ी भी ऊपर खींच ली। सबको समझ नहीं आया कि वह अब क्या करने वाला है। बस देखा कि वह एक एक कदम ऊपर चढ़ने लगा और लगातार मुश्किल करतब करता रहा। अपनी जबरदस्त संतुलन क्षमता के दम पर उसने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। उसकी ऐसी मुद्रा देखकर वहाँ मौजूद सैनिकों को डर लगने लगा कि कहीं वह गिर न जाए। लेकिन इसी समय अधिकारी अचानक छोटी लड़कियों के बीच आ गया और पदक की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने लगा। छत पर बैठे कैदी ने एक शब्द नहीं कहा तो अधिकारी ने लड़की की जान खतरे में डालकर उसे धमकाया, लेकिन वह कैदी अधिकारी की बातों नजरअंदाज करता रहा, बल्कि उसने अधिकारी की ओर तिरस्कार का इशारा भी कर दिया। और अगले ही पल जो हुआ वह और भी अजीब था। कैदी ने सीधे पेट के बल लेटे लेटे ही छत से नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर सभी हैरान रह गए। उन्हें लगा वह कोई नया करतब दिखा रहा है, इसलिए सब उसकी ओर